रेलवे ग्रुप डीजी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स विद ऑप्शंस इन हिंदी। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट 54। क्वेश्चन 1। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? ए 146, बी 147, सी 148, डी 149। आंसर सी 148। क्वेश्चन 2। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी राज्य व्यवस्था, डी क्षेत्रीय परिषद। आंसर बी संसद। क्वेश्चन 3। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ए लक्षद्वीप, बी दमन दीव, सी पुडुचेरी, डी मिजोरम। आंसर डी मिजोरम। क्वेश्चन 4। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना? ए 1911 में, बी 1912 में, सी 1936 में, डी 2000 में। आंसर बी 1912 में। क्वेश्चन 5। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? ए त्यागने पर, बी पर्यावसन पर, सी वंचित किए जाने पर, डी उपर्युक्त सभी। आंसर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 6। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ए मूल संविधान का हिस्सा था, बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। आंसर ए मूल संविधान का हिस्सा था। क्वेश्चन 7। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ए सिविल अधिकार अधिनियम, बी नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, सी नागरिक संरक्षण अधिनियम, डी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। आंसर डी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन 8। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम ए 12 वर्ष हो, बी 14 वर्ष हो, सी 18 वर्ष हो, डी 20 वर्ष हो। आंसर बी 14 वर्ष हो। क्वेश्चन 9। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हैबकस कॉर्पस रिट जारी किया जाता है? ए संपत्ति की हानि, बी अतिरिक्त कर की वापसी, सी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, डी भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। आंसर सी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। क्वेश्चन 10। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 17। आंसर बी अनुच्छेद 15। क्वेश्चन 11। विधि के सामने समानता का अधिकार है? ए नागरिक अधिकार, बी आर्थिक अधिकार, सी सामाजिक अधिकार, डी राजनीतिक अधिकार। आंसर ए नागरिक अधिकार। क्वेश्चन 12। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, बी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सी सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, डी सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। आंसर ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। क्वेश्चन 13। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ए अनुच्छेद 18,
बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 41, डी अनुच्छेद 46। आंसर सी अनुच्छेद 41। क्वेश्चन 14, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? ए सभी व्यक्तियों के लिए, बी सभी नागरिकों के लिए, सी केवल गैर नागरिकों के लिए, डी केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए। आंसर बी सभी नागरिकों के लिए। क्वेश्चन 15, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। आंसर बी 3। क्वेश्चन 16, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है? ए शून्यकाल, बी प्रश्नकाल, सी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, डी स्थगन प्रस्ताव। आंसर बी प्रश्नकाल। क्वेश्चन 17, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी अटॉर्नी जनरल, डी सर्वोच्च न्यायालय। आंसर डी सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन 18, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? ए न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, बी न्यायमूर्ति वी पी जीवन रेड्डी, सी न्यायमूर्ति वी रामास्वामी, डी न्यायमूर्ति एस पी भरूचा। आंसर सी न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। क्वेश्चन 19, जनहित याचिका दायर की जा सकती है? ए उच्च न्यायालय में, बी सर्वोच्च न्यायालय में, सी उपर्युक्त दोनों में, डी इनमें से किसी में नहीं। आंसर सी उपर्युक्त दोनों में। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? ए वृंदा ग्रोवर, बी मेनका गुरुस्वामी, सी मीनाक्षी अरोड़ा, डी इंदु मल्होत्रा, सी उपर्युक्त दोनों में। आंसर डी इंदु मल्होत्रा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।